सवाल सिर्फ उन स्टूडेंट से जो साइंस को सीरियसली लेते हैं। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम मेडिकल फील्ड में तो जाना चाहते हो लेकिन डॉक्टर नहीं करने, तो इसके अलावा आपके पास कितने सारे ऑप्शंस है। तो वहां पे आते हैं पैरामेडिकल के कोर्सेज। तो इतने दूर से आप यहाँ आए तो स्पेशली डॉल्फिन क्यों चूज किया आपने, क्या देखा डॉल्फिन में? तो यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से क्या अलग चीज़ें सिखाई जाती है जो कि स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा एक्सपोजर और इतने अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाए। अभी तक कितने रिक्रूटर आए हैं और क्या टॉप रिक्रूटर यहाँ पे आए हैं नेशनल और इंटरनेशनल? और इसी खोज वर्क में मैं आज पहुंचा हूँ डॉल्फिन इंस्टीट्यूट विच इज लोकेटेड इन देहरादून। और यहीं पे बहुत सारे पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं, BMLT, BMRIT, BPT। तो इन सब कोर्सेज को हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या किस कोर्स का करिकुलम और किस तरीके से पढ़ाई होती है। तो चलिए डायरेक्टली डॉल्फिन इंस्टीट्यूट के अंदर और आपको रूबरू करवाता हूँ मैं हर एक चीज़ों से। सो स्टूडेंट्स, मैं पहुंच चुका हूं डॉल्फिन PG कॉलेज विच इज़ लोकेटेड इन मांडूवाला, चक्राता रोड, देहरादून। और ये कॉलेज जो है लेविश 7 एकर्स ऑफ लैंड एरिया में फैल रखा है। और साथ ही साथ बात करें, टोटल ग्रीन कॉलेज है। चारों तरफ आप फ्लोरा एंड फौना देखोगे, जंगल के बीच काफ़ी सुंदर सा कॉलेज है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये कॉलेज जो है सेल्फ फाइनेंस ऑटोनॉमस कॉलेज है। और आपकी जो डिग्री यहाँ पे एफिलिएटेड डिग्री होगी वो आपको मिलेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, दैट इज़ HNB। और अलोंग विद दैट ये फेमस है आपका पैरामेडिकल कोर्सेज, एलाइड साइंस के कोर्सेज के लिए। तो अंदर जाके देखते हैं इस कॉलेज के आज एग्जैक्टली जो है ये इतने सालों से चल रहा है, 2002 का इस्टेब्लिशमेंट है। सो लेट्स बिगिन विद दैट। सो स्टूडेंट्स, अब मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ जो आप जो है हॉस्पिटल्स में देखते हो बैक एंड में, लेकिन फ्रंट एंड में कुछ न्यूज़ में नहीं आता। ये है लैब्स आपकी डिपार्टमेंट्स ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी MLT, जो डॉक्टर टेस्ट आपके लिखता है। वो टेस्ट क्या होना है, किस चीज़ का होना है और किस तरीके से होना है, वो हर एक चीज़ कंडक्ट होती है यहीं पे। स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्टली सीखते हैं। जहाँ आप देख रहे हो स्टूडेंट्स इनफैक्ट काम भी कर रहे हैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप्स में, सेंट्रीफ्यूगस में, इसके अलावा हेमेटोलॉजी में। तो ये बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं, टेस्ट किट्स होती है। और यही डायरेक्टली जो टेस्ट किट है आप हॉस्पिटल में जाके इनमें डायरेक्टली काम करते हो। तो यहाँ पे आपको 100% जो है प्रैक्टिकलिटी का वर्क जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। वही चीज़ आप आगे कैरी ऑन करते हो अपने हॉस्पिटल्स में एज अ लाइक बायोटेक्नीशियंस या BMLT का जो एक कोर्स है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पहुँच चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में, दैट इज़ रेडियोलॉजी। और रेडियोलॉजी में आपको पता है एक्सरे, CT स्कैन, MRI, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। बात करें हम पैरामेडिकल में, और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की क्लास भी चल रही है, इनफैक्ट मैम से डायरेक्ट रूबरू कर रहे हैं। और ये जो डिपार्टमेंट है जो आप ये कोर्स करना चाहते हो, ये नहीं है कि हॉस्पिटल में से दिखता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है प्ले करता है। यहाँ पे आप मशीन्स देख सकते हो MRI की, जो कि बहुत बड़ा इसका एक स्कोप है। लाइक अगर मैं बात करूँ प्राइवेट में प्लस एज वेल एज आपके जो है गवर्नमेंट में, ये सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है। वो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट और लाइफ सेविंग डिपार्टमेंट ये रहता है अगर मैं बात करूँ पैरामेडिकल में। सो अभी पहुंच चुके हैं हम बहुत ही इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट में, दैट इज़ ऑपरेशन थिएटर, BSc ऑपरेशन थिएटर। और ये डिपार्टमेंट इंटरेस्टिंग है। तो हमारे साथ यहाँ पे सर दिख रहे हैं हमें, तो पूछते हैं सर से एग्जैक्टली क्या क्या होता है डिपार्टमेंट में। कोई स्टूडेंट फर्स्ट बार देख रहा है, आप जैसे देख रहे हो, तो उनको जो है क्या बेनिफिट्स इस कोर्स करने के बाद मिलते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, बताइए। बहुत बढ़िया सर। तो बेसिकली ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में जो एक टेक्नोलॉजिस्ट होता है वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और सर्जन दोनों को असिस्ट करता है। साथ ही साथ उसके जो रोल है वो है ऑपरेशन थिएटर को पूरी तरीके से तैयार करना, स्टलाइजेशन का ध्यान रखना, स्टलाइजेशन पैक का ध्यान रखना, और कैसे हम असिस्ट कराएंगे OT टेबल से लेकर OT लाइट से लेकर, ये सारी जो रोल होता है वो एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट का होता है। साथ ही में हमारे पास जो डिपार्टमेंट है वो एक CSSD का होता है, जिसमें एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट काम करता है और एक CSSD टेक्नोलॉजिस्ट काम करता है। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। सो मैक्सिमम चीज़ें सर ने बताई कि एग्जैक्टली इस कोर्स करने के बाद आपको क्या हेल्प आउट होता है और क्या क्या चीज़ें आप इस कोर्स के अंदर पढ़ते हो। तो कुछ आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल लैब्स वगैरह भी दिखा देता हूँ, तो एक बार आप उसका भी रूबरू कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मेरे हाथ में है बोन
और अभी हम जो है एनाटॉमी लैब में हैं। एनाटॉमी लैब जो है जितने भी पैरामेडिकल के कोर्सेज आपके बीपीटी, बीएमआरआईटी, ओटीपी, अलग अलग जितने भी कोर्सेज हैं उन सब के लिए कॉमन लैब होती है। और इवन बहुत सारे कोर्सेज में फर्स्ट ईयर से आपको फर्स्ट सेम से पढ़ाते हैं कि बेसिक आप अपने शरीर के बारे में एटलीस्ट जानो। और यहाँ पे जो है ना ह्यूमन की जो है बोन्स भी है, और साथ ही साथ जो मैंने पकड़ी है ये तो आर्टिफिशियल है बट कोई ओरिजिनल भी है यहाँ पे, तो उस पर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक बार आप इसका लुक अराउंड कीजिएगा। सो अभी पहुंच चुका हूं मैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, और ये लैब है यहाँ की बीपीटी, जो कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट से यहाँ पे जो है एफिलिएटेड है या अप्रूव्ड है कॉलेज। और देहरादून में जो है वन ऑफ द रेनाउंड कॉलेज है बीपीटी के लिए। 4.5 साल का जो कोर्स है बीपीटी, और इसके अलावा यहाँ पे स्पेशलाइजेशंस भी बहुत सारी होती है। जो है फर्स्ट आप लैब देख लो, इसके अलावा यहाँ पे और भी लैब्स है, एक्सरसाइज लैब्स है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बीपीटी के साथ ही साथ मास्टर्स में भी यहाँ पे फिजियोथेरेपी है और एमपीटी, जिसमें कि अलग अलग स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। और यहाँ पे जो है सबसे मेन चीज़, अभी मैं बात कर रहा था तो मुझे पता चला यहाँ पे जो है फ्री की थेरेपीज भी देते हैं। नियर बाय एरिया के लोग कोई भी आ रहे हैं, और यहाँ पे इससे क्या है कि बच्चों को जो है बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है उन्हीं के कॉलेज में। इसके अलावा इनका जो है डॉल्फिन जन कल्याण हॉस्पिटल है खुद का, जहाँ के बच्चों को इंटर्नशिप के लिए अगेन 1 साल तक के लिए भेजते हैं। और अगर बात करें हम एमपीटी में स्पेशलाइजेशन की, तो यहाँ पे एमपीटी में ऑर्थो है, स्पोर्ट्स है और न्यूरो है, ये सब स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिलती है। और ये यहाँ पे देख सकते हो माइक्रोवेव डायथेरेमी है, और अलग अलग यहाँ पे अगेन सेम थेरेपी रूम्स है जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है थेरेपी मिलती है। तो अगर आप नियर बाय भी रहते हो या स्टूडेंट आप यहाँ के होते हो, कुछ आपको हो जाता है तो थेरेपी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलेगी। तो स्टूडेंट्स अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह पहुँच चुका हूँ मैं, दैट इज़ फूड टेक्नोलॉजी का एक डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे जो है स्पेशली जो फूड टेक के स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर यहाँ पे करते हैं। अपने जो है डिफरेंट फूड्स वगैरह बनाते हैं, उनको मार्केट करते हैं, उनको पैकेज करते हैं, उनको प्रोडक्ट करते हैं। तो अभी देखते हैं, अंदर जाके पूछते हैं यहाँ के जो हेड है या फिर जो यहाँ पे मैनेजिंग का करते हैं, उनसे पूछते हैं कि एग्जैक्टली इस डिपार्टमेंट में होता क्या है और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसे मिलता है। सो लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, ये है फूड प्रोसेसिंग जोन, और मैंने आपको बताया कि बायोटेक की स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली होती है, किस कोर्स के बच्चों के लिए होती है, उसके लिए हमारे साथ यहाँ पे सर है। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो। सो सर, आप एक चीज़ बताइएगा, ये जो कोर्स है या ये फूड टेक जोन बना रखा आपने, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है? बहुत सारे कॉलेजेस में मैं गया तो वहाँ से पूरा अलग है, तो एग्जैक्टली क्या? बेसिकली जो हमारा एमएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो फूड साइंस टेक्नोलॉजी की एक लेबोरेटरी है। ये एक फूड प्रोसेसिंग लैब है। ये यहाँ पे हम बच्चों को प्रोडक्शन से लेके और मार्केटिंग तक का पूरा हम बच्चों को जो है पूरी प्रोसेस हम बच्चों से करवाते हैं, उनको सिखवाते हैं। और एक क्वेश्चन और, जैसे इंटर्नशिप में जाता है बच्चा, जॉब में जाता है, तो इस लैब के थ्रू या इन प्रैक्टिकल के थ्रू कितना ज़्यादा एज मिलता है उनको? जब बच्चे इंटर्नशिप में जाते हैं तो बच्चे पहले ही इक्विपमेंट हैंडी हो जाते हैं, तो बच्चों को वहाँ पे दिक्कतें नहीं आती। और पहले क्या होता था, तो कई सारे स्टूडेंट के क्वेरी रहती थी कि हमें जो है ये इक्विपमेंट जो है सर, वहाँ पे अलग अलग इक्विपमेंट थे, वहाँ पे नई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट थे। बट अब बच्चे का ये रहता है कि सर जो इक्विपमेंट हम यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, जिसमें हमने वर्क किया है, वही इक्विपमेंट वहाँ पे भी थे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ देखा आपने प्रैक्टिकल वर्क के लिए पूरी यहाँ पे लैब सेटअप की है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे कॉलेजेस में कोर्स चलते हैं बायोटेक के, लेकिन ऐसी कोई प्रैक्टिकल लैब बहुत ही कम में देखी मैंने, जस्ट कोर्स चला रहे। बट यहाँ पे जो है ये एक एज मिलेगा स्टूडेंट्स को, अगर जो इस कोर्स को, इस कॉलेज को ज्वाइन करता है, स्पेशली फूड टेक में। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। तो अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट में पहुंचे हम, जो कि यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जो इस कॉलेज का कैरेक्टर शो करता है, दैट इज़ बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा और भी ब्रांचेस है, बात करें माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी, ये सब ब्रांचेस है, उसकी एक लैब है। और यहाँ पे जो है बहुत सारी सर्टिफिकेशंस है, और एक स्टूडेंट की इवन यहाँ पे एक कहानी भी है, जो कि यहीं से बायोटेक्नोलॉजी करके गए थे और अच्छे लेवल में उनने पैकेज पाया, प्लस इंटरनेशनल एक्सपोजर भी उनको मिला। तो इस फीस में, जो कि यहाँ पे फीस अराउंड आपकी
1,30,000 के आसपास है साल की। इस फीस में इस लेवल की क्वालिफिकेशन, इस लेवल के आपके सर्टिफिकेशंस और इस लेवल का एक्सपोजर अगर किसी कॉलेज में मिल रहा है तो वो एक डॉल्फिन है। तो ये है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ के करिकुलम में, यहाँ के कोर्स में और इस कॉलेज की एक अलग इमेज दिखाने में। तो स्टूडेंट्स, अभी हम पहुंच चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है यहाँ पे पैरामेडिकल के अलावा। और अभी कुछ क्लासेस यहाँ चल रही है और इस क्लासेस के साथ साथ हम चाहेंगे सर से परमिशन मांग के कुछ क्वेश्चंस पूछो। सो कुछ स्टूडेंट यहाँ हैं तो उनसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है डॉल्फिन का, जो कि बहुत पहले से यहाँ चल रहा है, तो कैसा है ओवरऑल और आपका एक्सपीरियंस स्पेशली कैसा रहा है? सर, जो डॉल्फिन जो अपना कॉलेज है, सबसे पहली बात तो ये है कि सर ये एक नेचुरल साइंस कॉलेज है, तो इस कॉलेज के अंदर एग्रीकल्चर के लिए बहुत स्कोप्स है। ओके। और दूसरा क्या, यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छा पढ़ाती है, प्लस यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज जितनी है उतनी थ्योरी भी नॉलेज इतनी है। और सर यही है कि सर एग्रीकल्चर को देखा जाए तो बहुत सारा यहाँ इम्प्रूवमेंट भी है, न्यू टेक्निक्स में बताई जाती हैं कि कैसे खेती करते हैं। और सर यहाँ पर्सनल मशरूम के प्रोडक्शन के लिए भी है यहाँ। ठीक है, और अब इनसे पूछना चाहूँगा, सो नेक्स्ट यू आर फ्रॉम? I'm from Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश। तो इतने दूर से आप यहाँ आए तो स्पेशली डॉल्फिन क्यों चूज किया आपने, क्या देखा डॉल्फिन में? Dolphin because यहाँ आने से पहले I have heard about this college because one of मेरे friends के senior यहाँ पढ़ते थे, तो I have heard कि यहाँ पे practical and theory दोनों ही अच्छे से होते हैं। And as you know that Uttarakhand and Arunachal Pradesh both the weather are similar, right? तो like weather condition, climatic भी दोनों similar है, तो वहाँ पे जैसा खेती होता है, इवन दो यहाँ कॉलर है यहाँ पे वेदर, बट वहाँ पे जैसा खेती हो, यहाँ पे खेती जैसा होता है, काइंड ऑफ सिमिलर। तो लाइक यहाँ पे जैसा करते हैं हम वहाँ पे जा कर सकते हैं, दैट्स व्हाई लाइक। और मैंने सुना कि डॉल्फिन में बहुत अच्छे से लाइक बहुत थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से कराया जाता है, तो दैट्स द रीजन। सुनने में और अभी जो आप पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर में आप सेकंड सेम, कितना फर्क है? क्या दोनों चीजें सेम हैं? जितना आपने सुना था वो चीजें सब प्रैक्टिकल एक्सपोजर आ रहा है? लाइक अभी के लिए जब तक फर्स्ट ईयर में है इट्स लाइक सेम, बिकॉज हम लोगों को प्रैक्टिकल भी बहुत कराया जाता है, लाइक मशरूम भी करवाया हम लोग को और ब्रोकलीज स्ट्रॉबेरीज वगैरह के लाइक कल्टीवेशन भी करवाया हम लोग को। तो और हम लोगों को फार्म भी लेके गया, राइस फार्म पहले एक बार। तो जितना तक फर्स्ट ईयर में जितना तक होना चाहिए उतना तो लाइक टीचर्स कराए हैं अभी तक, एंड आगे जाके और शायद एक्सपीरियंस अच्छा होगा। ओके, ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो स्टूडेंट्स, अभी ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है यहाँ पे, सेकंड सेम इनका चल रहा है, तो अभी तक का जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यहाँ पे टैग है, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर जितना इनको मिला है वो अप टू मार्क है। एंड अभी इनके पास 3 साल और है, तो 3 साल में और अच्छा ये सीखेंगे और चीज़ों को जो है और प्रैक्टिकल वे में ले पाएंगे। तो जो है जिस चीज़ के लिए फेमस है डॉल्फिन, दैट इज एलाइड साइंस कोर्सेज, एग्रीकल्चर कोर्सेज एंड पैरामेडिकल, तो अप टू मार्क यहाँ पे स्टूडेंट्स से जेन्युइन फीडबैक में देखने को मिला। सो नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट पे। सो लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव डॉक्टर केपी त्रिपाठी सर, जो कि हेड है बॉटनी के यहाँ पे, बॉटनी डिपार्टमेंट के। तो सर से एक सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, ऑटोनोमस जो कॉलेज है डॉल्फिन, स्पेशली पैरामेडिकल और एलाइड साइंस के कोर्सेज के लिए बहुत फेमस है, तो यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से क्या अलग चीज़ें सिखाई जाती है जो कि स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा एक्सपोजर और इतने अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिकल सिखाई जाती है? डॉल्फिन इंस्टीट्यूट 2024 में ऑटोनॉमस स्टेटस अचीव किया, जो HNB सेंट्रल यूनिवर्सिटी गढ़वाल का अफिलिएटेड ऑटोनॉमस कॉलेज है। डिपार्टमेंट बॉटनी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें अदर यूनिवर्सिटीज़ डिग्री कॉलेजेस से डिफरेंट क्यों है, तो डॉल्फिन इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट बॉटनी में स्टूडेंट का जो सिलेबस है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हो, दोनों में थियरी सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिकल सिलेबस का फुल एक्सपोजर स्टूडेंट को दिया जाता है। हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज हैं MPSC एंड MSc बॉटनी कोर्सेज में। स्पेशली मैं बात करूं तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लोअर प्लांट्स, प्लांट इकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, मैनेजमेंट, प्लांट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन सभी फील्ड में डिपार्टमेंट बॉटनी अपने स्टूडेंट्स को लेबोरेटरी एक्सपोजर देता है एज पर देयर सिलेबस कंटेंट। तो हमारा जो प्रैक्टिकल सिलेबस है उसका 100% पार्ट हम स्टूडेंट को लेबोरेटरी एक्सपोजर थ्रू कवर करते हैं, जिससे कि स्टूडेंट प्रैक्टिकली स्किल होता है
और वो अट्रैक्ट होता है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ, डिपार्टमेंट की तरफ। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। और स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हुआ होगा, सर ने खुद आपको हेड ऑफ बॉटनी ने बताया कि एग्जैक्टली जो है डॉल्फिन क्यों इतना फेमस है फॉर स्पेशली एलाइड साइंस के कोर्सेज के लिए, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है आपको इन द टर्म्स ऑफ फील्ड, इन द टर्म्स ऑफ फैकल्टी, इन द टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये बहुत हाई यहाँ पे अदर इंस्टीट्यूट से देखने को मिलता है। सो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। सो अभी तक हुआ बहुत सारा शूट और अब है लंच टाइम, खाने के लिए बैठे हुए हम। लेकिन एक चीज़ बहुत नोटिसेबल है, यहाँ पे देखो पूरा ग्रीन ग्रीन है। ये पहला कॉलेज है जिसमें हम आए और पूरा कैफेटेरिया ही ग्रीन है यहाँ पे, और ये रियल झाड़ पत्ती है, तो काफ़ी अच्छा कैफेटेरिया है यहाँ पे इनसाइड द कैंपस। सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो है पूरे डॉल्फिन पीजी इंस्टीट्यूट को अंदर से हर एक चीज़ों से रूबरू करवाया मैंने। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जिसके लिए आप शायद ये वीडियो देख रहे हो, कि प्लेसमेंट्स कैसा है। आपने हर एक चीज़ तो दिखा दिया, प्लेसमेंट क्या है, कैसा है कॉलेज इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। तो उसके लिए मैं डायरेक्टली आया हूँ प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग हेड से मिलने यहाँ पे डायरेक्टली। हेलो सर, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर चैनल। और सर से हम एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछेंगे जो एक स्टूडेंट के अंदर के अभी चाहते हैं इस पूरी वीडियो देखने के बाद कि एग्जैक्टली प्लेसमेंट के क्या क्वेश्चन है। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल 2002 से डॉल्फिन पीजी चल रहा है, तो अभी तक कितने रिक्रूटर आए हैं और क्या टॉप रिक्रूटर यहाँ पे आए हैं नेशनल और इंटरनेशनल? देखिए, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल स्टेब्लिश हुआ 2005 में। एक्चुअली हम लोगों ने जब कोर्सेज स्टार्ट किए थे तो कुछ पैरामेडिकल और लाइफ साइंसेस के कोर्सेज से स्टार्ट किए थे, लेकिन जब बच्चे पास आउट होने को तैयार थे तो 2005 में फुल फ्लैश ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल बनाया गया। और उस समय जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज थी और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज थी, उनमें से सारे अच्छे अच्छे नाम हमारे कॉलेज में आ चुके हैं कैंपस के लिए। और हम कह सकते हैं कि अब तक मोर देन 1000 कंपनीज कॉलेज में विजिट कर चुके हैं। ओके, ग्रेट। तो इतने थ्रू आउट द ईयर 1000 प्लस कंपनीज आए। अब दूसरी बात सर, कॉलेज बहुत ही अफोर्डेबल है इन टर्म्स ऑफ फीस। तो बच्चे कई बार ये सोचते हैं कि अफोर्डेबल है तो शायद यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं मिलता, तो उनके लिए आप प्लीज इस पे एक चीज बताइए कि हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है और एवरेज प्लेसमेंट क्या है और ROI क्या है। फॉर एग्जांपल 3 लाख बच्चा इन्वेस्ट करता है तो एटलीस्ट कितने का पैकेज उसका लगेगा? सर, एक्चुअली देखिए, हमारा जो कोर्सेज है, प्रोग्राम है, वो ऐसा नहीं है जैसे टेक्नोलॉजी बीटेक या एमटेक या इनके साथ होता है कि उनको आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनीज में तो 8 लाख 10 लाख के पैकेज मिल रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो बच्चा पास आउट होकर निकलता है तो आप देखें, फार्मा हब है आपका देहरादून में, सैलकुई है आपका, हिमाचल में बद्दी है, पांवटा साहिब है, हरिद्वार है, रुड़की है, आपका भोपे वाला है, या आपका लाल तप्पड़ है। तो इन सब में सारी अच्छी अच्छी इंडस्ट्री, जब उत्तराखंड बना था तो इन्होंने इंडस्ट्री में काफी रियायतें दी थी, तो उस वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री आपका गुजरात से, महाराष्ट्र से और सारे देश से यहाँ पे आई। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा एक आपको एक्सपोजर मिला होगा सर से डायरेक्टली। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सर अगेन। और बहुत अच्छा आपको एक सर ने ब्रीफ दिया, और ये सबसे मेन चीज सर मैंने हाईलाइट डाली लास्ट में, जो बहुत अच्छी बात आई, प्रैक्टिकल इतने ज्यादा एक्सपोजर है बच्चे को, इतने पहले ही जो है बहुत सारे इंटर्नशिप्स कर चुका है जिसके थ्रू उसको पहले ही ऑलरेडी पैकेज है उसके पास, तो प्लेसमेंट्स में उतने ज्यादा उनको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती कॉलेज के। तो ये था पूरा प्लेसमेंट का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट में ओवरऑल कॉलेज का रिव्यू के लिए। थैंक यू सो मच। मैं एक डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने एक कॉलेज में आके ये देखा कि डॉक्टर के पार्टनर्स या साथी कैसे तैयार होते हैं। ये कॉलेज है डॉल्फिन इंस्टीट्यूट देहरादून, और यहीं पे आज मैंने हर एक चीज देखी कि लैब टेक्नीशियन और इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट ये कैसे तैयार होते हैं और क्या क्या उनके करिकुलम्स होते हैं, और आपको भी हर एक चीज से रूबरू करवाया। और 7+ एकर्स में इसका कैंपस है और 2002 से एक चल रहा है, अफोर्डेबल कॉलेज है। और फीस की अगर मैं बात करूं, फीस इसकी जस्ट 1 लाख से स्टार्ट होके 1,80,000 तक पर ईयर जाती है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपना एडमिशन डिसीजन बना सकते हो। अब एडमिशन कैसे करना है, क्या उसकी स्कॉलरशिप पॉलिसी रहती है, कैसे कॉलेज के जो है करिकुलम या फिर आपका एडमिशन प्रोसेस रहता है, उसके लिए आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। मैं और मेरी टीम पर्सनली आपको गाइड करेंगे। नीचे जो है व्हाट्सएप लिंक है, आप उसमें ओके करोगे, डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप में रीडायरेक्ट हो जाओगे, डायरेक्टली DM में मेरे से बात कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट मैंने अपना नंबर भी दिया है नीचे, आप उसको कॉपी पेस्ट करो और कॉल कर सकते हो मुझे एनी टाइम। तो अब शेयर करो इस वीडियो को, जो दोस्त आपका अभी भी कंफ्यूज है कि उसको क्या करना है,
MBBS नहीं करना है, BMS नहीं करना है मेडिकल फील्ड में, लेकिन मेडिकल फील्ड में काम करना है, तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। होपफुली आपको ये वीडियो सही लगी होगी। मिलते हैं आपसे किसी और नए कॉलेज में किसी और एपिसोड के साथ। टिल देन सब्सक्राइब आवर चैनल, फॉलो, लाइक, शेयर और कुछ भी क्वेरी हो कमेंट करो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।